हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी आप लोग के पास समय नहीं है और चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो समय कम रहने के बाद अगर चीज़ें ज़्यादा हो जाता है तो उसको थोड़ा सही वे में करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी चैप्टर का एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। तो इस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आप उस सभी चैप्टर का, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एक एक करके वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो आज उसी के सीरीज में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, जो कि क्या है पोषण, उसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो क्या लिखना है आंसर में कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। यानी पोषण किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखना है कि वह बुद्धि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपोषण, दूसरा परपोषण होता है, ठीक है। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो देखो लिखना है कि वैसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे आप लोग को पता ही है कि पेड़ पौधे हैं और शैवाल है, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। समझे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि वैसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यहाँ देखो स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे कहते हैं परपोषण। जैसे हो गया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। क्या हम सभी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो नहीं, ठीक है। हम सभी को अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो हम सभी क्या है, तो परपोषण है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो हम सब्जेक्टिव में डाल दिए हैं, ठीक है। तो परपोषण कितना है, तो 3 प्रकार के, पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा क्या है, तो प्राणी संपोषण, ठीक है। समझे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषण, स्वपोषी और परपोषी में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है स्वपोषी में, सिंपल सी बात, क्या लिखना है कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर ना रह कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषी क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पेड़ पौधे और शैवाल जो बताए हुए किए हैं, ठीक है, वो हो गया क्या, तो वो हो गया स्वपोषी। और परपोषी क्या करते हैं कि वो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। देखो वही बात लिखा है कि वह सा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, हम सभी क्या है, तो परपोषी ही है ना, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, तो परपोषी है। आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाए तो ये VVI है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखे, ठीक है। तो लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। पहला लिखना है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में जल और खनिज लवण और चौथा में क्या लिखना, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ का नाम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये जो सूत्र लिखा है ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे करते हैं, इसके लिए समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल और खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण क्या है, तो 6CO2 + 12H2O। तो इधर क्या है, C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज का सूत्र है, और प्लस 6O2 + 6H2O, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आवश्यक कच्ची सामग्री, तो क्या लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो वायुमंडल से लेता है। जल जो है वो जड़ द्वारा मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सजीवों के 4 गुणों को लिखें। तो ये तो इजी है कि सजीव के 4 गुण आप लिख सकते हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं, जनन करते हैं
आपको जो लिखने का मन होगा आप अपने अनुसार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं कि ये चलन करते हैं, गति करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सभी सजीव के ही लक्षण हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो आंसर में लिखना है कि यदि कोई वस्तु सजीव है तो उनमें सजीवों के लक्षण जैसे पोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा, परिवहन होगा, वृद्धि होगा, ये सभी होगा। अगर ये सभी है तो हम लोग जान लेंगे वो क्या है, सजीव है। अगर ये सभी नहीं है तो वो क्या है, निर्जीव है, ठीक है। सिंपल सा बात था। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं तथा उनके कार्य को लिखें। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। कितने, तो 4 प्रकार के। पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब दांत का कार्य देखो, दांत का कार्य में देखो 2 दांत जो है ना वो कार्य सेम करता है। जैसे अग्र चवर्णक मतलब इंग्लिश में प्रीमोलर और मोलर, ये क्या करता है कि भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। प्रीमोलर भी भोजन को चबाता है और ये भी भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। बात रही ये दोनों तो याद ही हो गया ना, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। अब देखो कृंतक जो है इंसीजर, वो क्या करता है, भोजन को काटता है। जैसे हम लोग सेब खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे सेब खाएं, सफरी खाएं और कुछ भी खाएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो भोजन को काटते हैं, यानी भोजन को जहाँ से काटते हैं ना वो हम लोग का क्या है, इंसीजर। तो भोजन को काटने और कुतरने का काम कौन करता है, तो इंसीजर। और भोजन को चीरने और फाड़ने को, जैसे जो मीट खाता है, ठीक है, जो मांसाहारी जीव होते हैं तो उसका इंसीजर बड़ा होता है, ठीक है। यानी जो हम लोग मीट खाते हैं, जो भी मीट खाता है वो भोजन मतलब मीट को चीरने फाड़ने का काम करता है, किससे, तो कैनाइन से करता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिखा है कि हमारे अमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। यह एक जीवाणु की तरह कार्य करता है, तब भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, समझे, ये गया इसका आंसर। देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछेगा, देखिएगा ध्यान से, कि हमारे अमाशय के जठर से किस अम्ल का स्राव होता है। तो आंसर में डालना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो लिखना है कि किसी जीव द्वारा भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो लिखना है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन, जनन और उत्सर्जन को आवश्यक मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है, ठीक है। तो लिखना है आंसर में कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत में अनेक छोटी छोटी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा को अवशोषित कर लेती है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो लिखना है कि पीत गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन में इसका निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। पीत अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, ठीक है। याद करो हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, पढ़ाए थे कि जो है ना भोजन जब अमाशय से बाहर निकलता है, अमाशय से मतलब बाहर जाता है, तो उस भोजन को भोजन नहीं कहलाता, उसको क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, जो बताया भी है कि अमाशय में HCl पाया जाता है, तो HCl क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति होता है, तो भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो पीत क्या करता है कि अम्लीय कायम को उसको क्षारीय बना देता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि पीत के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोटोकोलोज भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पाचीकरण कर देता है, ठीक है। तो ये लिख देना है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखना है कि पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बना देता है, तथा ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके, ठीक है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट का माल्टोस में बदलना, ठीक है। तो ये था 19 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ठीक है। तो बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी बात जिसको भी PDF चाहिए होगा वो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही।